हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज की वीडियो में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन वसा में खलिया स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी घुलनशील। आपको हमेशा याद रखना है कि विटामिन वसा में घुलनशील होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सभी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होते। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन का नाम ए, डी, ई और विटामिन के है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जल में घुलने वाले विटामिन का नाम बी और सी है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक खलिस्तान था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। आपको हमेशा याद रखना है चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिलवाड़ा मंदिर खलिस्तान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है माउंट आबू। ये आपको हमेशा याद रखना है कि दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है और यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य खलिस्तान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी केरल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य खलिस्तान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी असम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य के मेरुदंड खलिस्तान से संरक्षित है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी केसरिक दंड। आपको हमेशा याद रखना है कि मनुष्य का मेरुदंड केसरिक दंड से संरक्षित होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मानव शरीर की रचना में रीढ़ की हड्डियां मेरुदंड पीठ की हड्डियों का एक समूह है जिसे 3 खंडों में बांटा गया है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसे 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान हर्षवर्धन राज्य की राजधानी थी। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी कनौज। आपको हमेशा याद रखना है कि कनौज हर्षवर्धन राज्य की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक राजा थे जिनका जन्म 590 ईसा पूर्व हुआ था तथा इनकी मृत्यु 647 ईसा पूर्व हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इसके पिता का नाम प्रकाशवर्धन था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनके पिता का नाम प्रकाशवर्धन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारी मशीनों में कार्बन का उपरूप खलिस्तान का प्रयोग संग्रह के रूप में किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है ग्रेफाइट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारी मशीनों में कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट का प्रयोग हम संग्रह के रूप में करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका प्रयोग उच्च तापमान पर चलने वाली मशीनों में इसे तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह कार्बन के अपरूप होते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है दोस्तों, और ग्रेफाइट का प्रयोग हम पेंसिल के लीड बनाने तथा न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में भी करते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसका प्रयोग पेंसिल के लीड बनाने में भी किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान
की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकरण को बढ़ाती है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी बीन्स। आपको हमेशा याद रखना है कि बीन्स की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकरण को बढ़ाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग खाली स्थान करने में किया जाता है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन में वोल्टेज नियंत्रित में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे द्वारा 1821 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका आविष्कार माइकल फैराडे द्वारा 1821 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। और इसकी दक्षता छोटे उपकरणों में 90% से लेकर बड़े उपकरणों में 98% तक विचलित होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्कोहल उद्योग में खलिस्तान का प्रयोग होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी ईस्ट कवक। आपको हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईस्ट एक कोशिकीय मृतजीवी कवक होते हैं जिसमें क्लोरोफिल न होने के कारण यह अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और इसकी पता पहली बार लुवेन हॉक ने लगाया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी पता पहली बार लुवेन हॉक ने लगाया था। और इसका प्रयोग मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप खाली स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 120/80। आपको हमेशा याद रखना है कि मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप 120/80 होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और स्फिग्नोमैनोमीटर की खोज 1896 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रिगोरोसी ने किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रिगोरोसी द्वारा 1896 ईस्वी में स्फिग्नोमैनोमीटर का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान की मूर्ति चोल काल की है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी नटराज। ये आपको हमेशा याद रखना है कि नटराज की मूर्ति चोल काल की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत खालिस्तान देशों से हुई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है ग्रीस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस देश से हुई है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक खेल ग्रीस में 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पहली बार ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में ग्रीस में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डबल फ्लॉट खालिस्तान से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी टेनिस खेल से। ये आपको हमेशा याद रखना है कि डबल प्लॉट टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या खाली स्थान में सर्वाधिक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी महाराष्ट्र राज्य। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के 77.36% बौद्ध महाराष्ट्र राज्य में थे। ठीक है दोस्तों, जो महाराष्ट्र की कुल संख्या के 6% है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि महाराष्ट्र की कुल संख्या के 6% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
हर्षवर्धन खलिस्तान के दरबारी थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है बाणभट्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हर्षवर्धन बाणभट्ट के दरबारी थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन की जीवनी जिसका नाम हर्ष रचित है वह इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय खलिस्तान में है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी वॉशिंगटन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सोनों के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय खलिस्तान राजा थे। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है ग्रीक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय राजा ग्रीक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हाइपोथैलस ग्रंथि। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हाइपोथैलस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।